वीएनएम टीवी हमेशा कोशिश करता रहा है कि न्यूज़ के साथ साथ कुछ ऐसे काम किए जाए, कुछ ऐसे कार्यक्रम किए जाए जिससे समाज में बदलाव लाने की जो हमारी भूमिका है, जो हमारी जिम्मेदारी है, वो हम निभा पाए। और ये कोशिश पिछले 24 साल से हम कर रहे हैं। और आज जो ये पहल हो रही है वीएनएम की ओर से, ये पहल थोड़ी सी अलग है, क्योंकि आज दो ऐसे जिम्मेदार ग्रुप इकट्ठा हुए हैं जिनके हाथों में समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक शिक्षा क्षेत्र, जहाँ से एक बहुत बड़ा नया जनरेशन तैयार होता है, हमारी नई पीढ़ी तैयार होती है और इस देश की बागडोर संभालती हैं। और दूसरा क्षेत्र मीडिया। मीडिया की जिम्मेदारी आप सब जानते ही हैं कि हम ब्रिज बनते हैं पब्लिक और प्रशासन के बीच। मगर आज ये पहल शिक्षा और मीडिया दोनों मिलकर अगर कुछ करना चाहेंगे तो इस समाज में हम बहुत बड़ा बदलाव ला पाएंगे। 2 साल में हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है और बहुत कुछ हमारी ज़िंदगी में बदला है। हम बड़े हैं, हमारी ज़िंदगी के बदलाव हम बहुत आसानी से फेस कर लेते हैं, उसके साथ तैयार होते हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए। मगर जब बच्चों की बात आती है तो ये बदलाव बहुत मुश्किल भरा हो जाता है। और यही वजह है कि आज हम इकट्ठा हुए हैं ऐसे पहलू पर बात करने के लिए जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है समाज में। कहीं ना कहीं पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो शायद इस बात को नहीं इतना सीरियसली लेते हैं, कहीं टीचर्स में वो बात का कहीं एक अवेयरनेस की भी कमी होती है, जहाँ उस बात को तवज्जो नहीं दिया जाता है। और इसी बात को लेकर वीएनएम ने ये पहल की है। हमारे साथ आप सब जानते ही हैं, श्रुति भार्गवा मैम हमारे साथ जुड़ी हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जो हम वीएनएम किड्स चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचाते हैं, मगर कुछ बातें ऐसी हैं कि हम जब इकट्ठा होकर बात करें तो शायद हम ज़्यादा और जल्दी कोई बदलाव ला सकते हैं। बच्चों के भविष्य आप सबके हाथ में है। जब घर से बच्चा निकलता है तो स्कूल उसकी दूसरी दुनिया होती है, और वो दूसरी दुनिया जो उसे सिखाती है, वहीं से वो अपने आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार होकर निकलता है। और आप सब इतने ज़िम्मेदार शिक्षक हैं और उस ज़िम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। कोरोना के बाद जो चैलेंजेस आप लोगों के सामने आए थे वो निभाए हैं आपने, मगर अब एक और बड़ा चैलेंज आपके सामने है। हम ऑफलाइन स्कूल में आ तो गए हैं, मगर 2 साल के बाद बच्चे इस बात को कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, वो सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए है। पेरेंट्स के लिए भी है, मगर टीचर्स के लिए ज़्यादा है। तो वीएनएम की इस पहल में आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे पहलुओं को उजागर करने की कोशिश करेंगे। श्रुति मैम, आरती हमारे साथ हैं, और वीएनएम बीइंग ए न्यूज़ चैनल एक छोटी सी पहल, छोटी सी कोशिश कर रहा है कि हम ब्रिज बने, एक ज़रिया बने, बहुत सारे पहलुओं को उजागर करने के लिए। बच्चों को हमें जिस तरह नर्चर करना है, उसमें आज जो होने वाली हैं बातें वो कहीं ना कहीं हम सबको काम आएगी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, उससे पहले एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देखेंगे।
VNM की शुरुआत और फिर VNM किड्स चैनल की शुरुआत, मैं आपको बता दूं कि VNM किड्स चैनल, जहां तक हमें पता है, ये भारत का पहला ऐसा चैनल है, किड्स चैनल, जो YouTube पर खैर बना हुआ है, YouTube के ज़रिए हम आप तक पहुंच रहे हैं, जहां शिक्षा क्षेत्र के लिए बात होती है, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बात होती है। ये एक लौती चैनल है VNM किड्स चैनल। तो एक प्रेजेंटेशन देखते हैं, फिर कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। VNM टीवी गुजरात का पहला हिंदी न्यूज चैनल, जो पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से खबरों के साथ साथ हमेशा जनता के सरोकार वाले मुद्दों को उठाता आया है, जो कि सीधे ताल्लुक रखते हैं लोगों से, जिनका असर सबकी जिंदगी पर होता है। नमस्ते गायत्री दीदी। नमस्ते पिंकी। हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे अपने बच्चों के चैनल, यानी कि VNM TV किड्स। VNM TV किड्स का ये लोगो लॉन्च कर रही है पिंकी। आज हमने बच्चों के लिए चैनल लॉन्च करने का सोचा। ये चैनल जो है वो बड़ौदा के बच्चों के लिए रहेगा, और जो एज ग्रुप हम टारगेट कर रहे हैं वो 3 साल से 13 साल तक के बच्चे हैं। और हर उस बच्चे को जिसमें कुछ टैलेंट है उसे ये स्टेज और प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। स्पेशली एबल्ड बच्चे जो हैं उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म ओपन रखेंगे। हाउ टू इंट्रोड्यूस राइटिंग इन चिल्ड्रन। बच्चे बिकॉज इंटेलिजेंट हैं, केपेबल हैं, तो आइडियली स्पीकिंग दोनों अल्फाबेट्स हमें इकट्ठे इंट्रोड्यूस कराने हैं। अच्छा। हम इकट्ठा इंट्रोड्यूस करें तो बच्चे के लिए याद रखने के लिए, एसोसिएशन के लिए बहुत इजी रह जाए। रीडिंग एंड राइटिंग डिफिकल्टीज इन चिल्ड्रन। किसी कारणवश ये अपने एजमेट्स या जो इनके क्लासमेट्स हैं उनकी तरह रीडिंग, राइटिंग या मैथ्स रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ या टास्क दी जाती हैं वो ये नहीं कर पाते। जनरली या यूजुअली ये बच्चे हमारे क्लासरूम्स में ही होंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट इन अर्ली ईयर्स। अलग अलग 6 क्षेत्र है जी विकास के। ये क्षेत्र है बौद्धिक विकास, भाषाकीय विकास, सामाजिक विकास जी, भावनात्मक विकास, शारीरिक विकास और रचनात्मक या सर्जनात्मक विकास। ये 6 विकास है जी। ये जब 6 विकास को हम इकट्ठा देखते हैं उसको हम समग्र विकास कहते हैं। What is the right age to introduce writing in early years? राइटिंग में इन्वॉल्व है बच्चे के फाइनर मोटर कोऑर्डिनेशन, जो फिंगर्स मूव होती है, फिंगर क्रेयॉन या पेंसिल या चॉक पकड़ सकती है, तो ये मूवमेंट है। बच्चे की आई और हैंड कोऑर्डिनेशन, तो जैसे हाथ मूव करता है क्या बच्चे की नज़र भी उस तरफ मूव करती है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है राइटिंग के लिए। What is the importance of books? और खाली रीडिंग राइटिंग के लिए नहीं, भाषा के लिए, क्योंकि वोकैबुलरी, शब्द भंडोल बढ़ाती है, नए नए शब्द बच्चा सीखता है, वाक्य रचना, पंक्चुएशन मार्क्स, कितना एक्सपोजर मिलता है बच्चों को ये सब करके। बच्चे विल गेट अट्रैक्टेड टू द पिक्चर्स, टू द बुक्स, तो वो जो आया हाथ में वो उठाते हैं जी। हाँ, और पेरेंट्स है, दे विल लुक फॉरवर्ड। देयर इज अ आई से के 2 ग्रुप्स ऑफ पेरेंट्स। एक जो इन्फॉर्म्ड होते हैं एकदम, जिन्हें पता है कि अभी मेरा बेटा पढ़ाई शुरू कर रहा है या रीडिंग शुरू कर रहा है, तो मैं सिंगल वर्ड, छोटे सेंटेंस, बड़ा पिक्चर, ऐसी किताब लूंगी जी। कुछ पेरेंट्स है कि जो स्कूल में थीम्स चल रही है, से फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटी हेल्पर्स चल रहा है, तो दे विल कम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट बुक कि उससे रिलेटेड बुक लीजिए। बच्चों में दांतों को लेकर जब तकलीफ होती है तो उनके एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं जिन्हें पीडियाट्रिक डेंटिस्ट कहा जाता है। साइकोलॉजी समझना, उनका बिहेवियर को समझना और उनकी बनावट और ग्रोथ को सीमित रख के उनको ट्रीटमेंट देना, ये एक महत्वपूर्ण डिफरेंस है। प्रारंभिक वर्षों में क्रिएटिव डेवलपमेंट की क्या भूमिका है और ये क्यों जरूरी है? क्रिएटिविटी मीन्स यू आर डूइंग समथिंग ऑफ योर ओन। बच्चों को दिखाते हैं हम आज ऐसा चित्र बनाएंगे जी, तो सब वैसा ही चित्र बनाएंगे। अगर हमको इनोवेटिव एडल्ट्स
बनाने हैं, जी। हमको एक्सपर्ट्स बनाना है सब फील्ड में, तो वो अब उन्होंने जैसा सीखा हो वैसा ही करेगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा। बच्चों का विकास कितना ज़रूरी है खिलौनों के साथ? बच्चों को सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आनंद मिलना चाहिए। अगर आनंद उनको जिसमें से भी मिलता है तो उनका डेवलपमेंट अच्छे से होता है। इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट, सभी प्रकार के डेवलपमेंट के लिए टॉयज़ बहुत ही यूज़फुल है। क्यों कला को हम इतना इम्पोर्टेंस देते हैं नन्ही उम्र में? यू नो, यू शुड लेट योर चाइल्ड कि हाँ चलो ये भी आप ट्राई करो बेटा, ये भी ट्राई करो, पर फिर आपको थोड़ा गेज करना चाहिए कि मेरे बच्चे को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसमें नहीं है। आर्ट एक ऐसा चीज़ है कि छोटे बच्चों में मज़ा ही आता है, पर जैसे बड़े होते हैं ना, जैसे थोड़ा बड़ा बच्चा होता है उसका टेस्ट ज़्यादा डेवलप होता रहता है। सो दैट टाइम वी विल हैव टू गेज कि मेरे बच्चे को पसंद है या नहीं है। VNM TV किड्स के ज़रिए ही आज हम फिर जरिया बने हैं। श्रुति मैम और आरती के हवाले ये पहल अब मैं करती हूँ और आप अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मुझे उम्मीद है कि आज हम इकट्ठा हुए हैं इस सोच के साथ कि समाज में कुछ नया करने की सोच के साथ। आप सब जब एक शिक्षक की भूमिका में घर से निकले थे, आज फिर कुछ नई सोच के साथ यहाँ से हम घर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी आरती, प्लीज़। मैं सबसे पहले VNM TV को थैंक्स करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर रहकर इतना कुछ कर पाऊँगी। सो थैंक यू नफीस खान सर, गायत्री जी, थैंक यू सो मच। मैं उनके सामने अपने शोज़ में सिर्फ बच्चों के सामने जो पागलपन करती थी, उसमें उन्होंने सिर्फ वो सब चीज़ें देखी और मुझे कहा कि आइए और करिए। सो आई एम सो ग्लैड कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। ये सारे टॉपिक्स जो आपने देखे, ये कुछ ही टॉपिक्स हैं जो आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करी है। जितने भी विषय हमने लिए हैं, कई लोग मुझे पूछते हैं कि आप ये इतने सटीक विषय कहाँ से लाते हैं, मतलब आपके जितने भी विषय हैं हम उससे रिलेट कर सकते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि मैं खुद एज एन एजुकेटर उसे फील करती हूँ। जब मेरे पास बच्चे आते हैं, जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, तो ये सारे कंसर्न्स मुझे सुनने को मिलते हैं। तो एज अ पेरेंट, एज एन एजुकेटर, मेरी ड्यूटी बन रही है कि अगर मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो मैं ये इन्फॉर्मेशन उन सभी तक लेके जाऊं जिन्हें इनकी ज़रूरत है। VNM TV ने पंख दिए मेरी सोच को और मुझे हमेशा इनकरेज किया कि आप जो करना चाहें करें। एंड आई एम श्योर आप जो भी यहाँ बैठे हैं और जो VNM TV किड्स को फॉलो करते हैं, उन्हें ज़रूर ये सारे वीडियोस देख के हमेशा अच्छा लगता होगा। हम ट्राई करते हैं हमारा बेस्ट कि हम छोटे वीडियोस क्रिएट करें ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें जो आप अपने बच्चों के साथ रूटीन लाइफ में यूज़ कर सकें, घर पर भी और स्कूल में भी। So thank you so much again to VNM TV and thank you everybody for being here. I would like to invite our guest, Dr. Shruti Bhargava. Shruti ma'am worked as an associate professor at Department of HDFS, Faculty of Family and Community Sciences for 15 years and is currently involved in Early Intervention and Stimulation Center for Children with Special Needs. और इस सेंटर का नाम है सहर एक नई उड़ान। श्रुति मैम एक्सपर्टीज़ रखते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेक्टर में। शी वर्क्स विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स who require assessment and need-based programs for developmental, mental, emotional and physical problems. She has been actively working towards the inclusion of these children in normal schools. She is also certified to assess children with special needs. She has been actively engaged in this work for past 25 years. Shruti ma'am, we are really thankful to you आज आपका इतना कीमती समय हम सबको देने के लिए। अब कोविड के बाद जिस तरह के चैलेंजेस हम देख रहे हैं वो और भी डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, तो हमारी ये डिफ़िकल्ट जर्नी को थोड़ी इंटरेस्टिंग और थोड़ी हेल्पफुल श्रुति मैम बनाने वाले हैं। तो श्रुति मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। It's my pleasure to see so many familiar faces. The past 2 years
Okay, a big challenge for everyone. All our lives have been in a way controlled, regulated, manipulated. We can keep adding the adjectives by the coronavirus pandemic. And we will all agree that in a way it has really changed the way we are living our lives today. So there was this added anxiety about also the pandemic, so to say, right? So basically the past 2 years have been really, really challenging for all of us. As educators, now you must be feeling the stress of it, the reaction of all of this. So would you people like to share what is going on these days within your classrooms with the children that you are now having in school after this gap of 2 years now that schools have resumed? Few things I would like to share, being a teacher and a parent also. Kids are becoming over exhausted. Though the school time is, we have, tweaked a little bit as per their need. They have become exhausted. They have become more anxious about their health. बार-बार washroom जाना, hand wash करना. Then speaking to restricted interactions now, उनको जो freedom मिला है, they are more into someone should listen me and someone should listen to me only, not the whole class. And they are very much into outdoor play. It's like बंद बक्से में जो बंद थे और अचानक से बाहर आ गए हैं. So there are a lot of things are coming up and it's really difficult for parent also and teacher also to handle all these things. पहले जो हमने ऑब्जर्व किया है, कुछ दिन पहले ही अभी स्कूल खुले हैं. नॉर्मली एवरी ईयर क्या होता था, बच्चे बहुत हंसते खेलते अंदर एंट्री मारते थे एंड हर क्लास के, चाहे वो नर्सरी हो, जूनियर केजी हो, सीनियर केजी हो. इस बार ये देखने में आया है, नर्सरी तो रो ही रहे हैं, इवन सीनियर केजी, एलकेजी दोनों क्लास के बच्चे काफ़ी हद तक रो रहे हैं. और जो एडजस्टमेंट का टाइम लगा टीचर्स को, बहुत दिन लग गए, अब जाके वो सेट हुए हैं. बाद में अगली बात ये आई कि कम्युनिकेशन बहुत मात्रा में देखा गया कि दे आर नॉट एबल टू टॉक नाइसली, सेंटेंसेस पूरा नहीं करना चाह रहे हैं. वो एक बात थी. दूसरी बात जो ऑब्जर्व की गई है कि लिखना ही नहीं चाह रहे हैं. टीचर्स आर स्ट्रगलिंग विद दैट. इवन पेरेंट्स का भी ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत बच्चों को बहुत इतने नाजों से पाला है वो 2 साल रह के कि वो टीचर्स है ना, उन्हें थोड़ी जल्लाद लगने लग गई है. अगर हम उन्हें कह रहे हैं कि कुछ लिख लो, थोड़ा खेल लो धूप में जाके, दे आर लाइक, पेरेंट्स आर लाइक, नहीं मैम खिलाओ मत उसे, है ना वो बीमार हो जाएगा. मैम उसे धूप में मत खड़ा करो, उसे लू लग जाएगी. पेरेंट्स भी है ना ओवर प्रोटेक्टिव बन गए हैं. बच्चे कुछ ज़्यादा हद तक पैम्परिंग कुछ ज़्यादा हो गई है घर में. सो बच्चे वो जो एडजस्टमेंट के जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने देखे हैं कि बहुत टाइम लग रहा है टीचर्स को उनको बाहर निकालने में अपने शेल से. तीसरा ये ऑब्जर्व किया, खाना नहीं चाह रहे हैं पेरेंट्स ने. अगेन मुझे लग रहा है कि अच्छा ये नहीं खाना है तो तुम ये खा लो, ये नहीं है तो मैं ये बना देती हूँ, या टीवी चालू कर देती हूँ, या मोबाइल चालू कर देती हूँ. उनकी आदतें उस तरह की हो गई हैं कि और इंडिपेंडेंस नहीं रही है बिल्कुल. फंक्शनिंग इफेक्ट हुआ है बहुत. टीचर्स बताती हैं, हर दिन बातें होती रहती हैं कि मैम वो खाना नहीं चाह रहा. इवन यूकेजी का बच्चा, एलकेजी का बच्चा, कुछ दाल चावल है तो स्पून से उसे प्रॉपरली खाना नहीं आ रहा है, वो यूं ही करके खा रहा है स्पून से, जो नॉर्मली हम नर्सरी से शुरू कर देते हैं. इवन 4 साल का बच्चे को थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है कि टीचर्स को उनको सिखाना पड़ रहा है कि ये स्पून से खाओ, ये खाओ, मुंह पोंछो. बेसिक उस तरह की चीज़ें ऑब्जर्व करने में आई हैं. Social interaction definitely is another area which we have been again seeing that किस तरह से खेलना है, ग्रुप में वाइंडिंग अप करना है, क्लासेस में टॉयज रखना नहीं है अच्छे से. These are some of the things which we have been observing. Social skills development बिल्कुल नहीं हुआ है. So child is not able to see in our eyes and speak. When we are talking to a child, he looks here and there and then he replies. Another thing is he is not at all ready to share his own things, toys with other children. He wants that whatever I have got, it is all mine. I don't want to share with anyone. So social development is the major thing which I'm feeling is lacking in children. One thing, the positive thing, the communication skills, yes, up to some extent for with few kids it was lagging, but since parents have come into the role, like मतलब अभी
पेरेंट्स को पता है कि क्या मेरे बच्चे स्कूल में कर रहे थे. दे नो द करिकुलम प्रेटी वेल rather than मतलब what teacher was teaching in the class exactly and then how to meet the expectations of the teachers or parents. चलो अभी ये बच्चे कर रहे, चलो हम भी कर लेते हैं, चलो ये बच्चे, मतलब they have, it's not the student competition going on there, it's parents competition going on there. And then yeah, at the same time, the negative part, I should not say that it as a negative point. I will take it as a flaw, which I should say. Yes, I do agree. Kids have become so sensitive that the moment they have come to school, within this, I think 10 days, more than 50% of the kids were falling sick. Really, this was happening in the school. Matlab, half of the students were on leave. Loo aa gaya. It's like, again, COVID hai, कि क्या है, everyone was clueless. But exactly, no doubt we are telling to the parents that it's not COVID. But still, parents and then students were also so scared. अरे बुखार हो गया, and then it's because of this heat waves and all, it's rising like anything. Like it's both the things are there nowadays. And yeah, I do agree with this, all the things. And I request personally, matlab those who are watching, parents, please encourage your kids that yes, they are into the safe hands. Yes, maybe they are not with the parents. Definitely they are not with the parents. But teachers are almost equal to that. In fact, we are much more caring than mummy. सीधा फटाक से एक मार देती थी अगर बच्चे ने नहीं लिखा. But teachers are not like that. Now they are coming like, ma'am, अगर ये मैं यहाँ पे होती तो I would have given that. But like we never give that. Though we have 30 students, they are managing only one student. I said that is the why teachers are here. It's all about only organization skills that I suppose is a big problem. They are still taking time to get to know their own books, their things, because at home during the online classes, mummy was always besides them and they knew. Mummy would tell them, okay, you have to take this book and you have to write and you have to say these lines. Yes, when they came back to us, that was one thing that they realized, the children realized that we are now on our own and we have to do all our work by ourselves. Later, they had adjusted well and they have been really happy coming to school. They don't want to go back. Anxiety levels have gone down and parents have been really, really, really cooperative with us. No issues with them at all. So that was a really good thing that happened because of the offline classes. उनका physical development. Like जब बाहर लेके जा रहे हैं बच्चों को तो उनमें वो जो डर है, इवन वो स्टेप्स उतर रहे हैं तो वो होल्ड करके उतर रहे हैं. अगर उन्हें जंप करना है तो उन्हें डर लग रहा है मैं गिर जाऊंगा. अगर चढ़ना है तो दैट शोज़ के ये जो अपॉर्चुनिटी है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट, वो बिल्कुल भी ये 2 साल में उनको नहीं मिली है. तो आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों में अगर डेवलप करेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आउटडोर फ्री प्ले, तो वो जाके उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज़ होगा और इन अ वे जो क्लास की एक्टिविटीज़ है उनमें ये चीज़ उनको बहुत हेल्प करेगी. सेकेंड, वो जो लंच की बात है, शेयरिंग है, टर्न टेकिंग है, वो तो बिल्कुल भी नहीं है. बट एज ए टीचर लाइक वी हैव टू चेंज अवर सेल्फ. वी हैव टू गिव टाइम टू द चिल्ड्रन. ओके नाउ ये बच्चा नहीं कर रहा है, ठीक है. मेरे लाइक आई जस्ट गिव एग्जांपल कि जैसे लंच आता था, लंच आने के पहले जैसे टाइम होता था तो थोड़ी दिन के बाद उनको समझ में आ रहा है कि अब लंच टाइम है. मॉर्निंग से दिस 2 kids वर इनटू स्ट्रेस. मैडम आज क्या मिलेगा, आज क्या खाना है, बिकॉज दे डोंट वांट टू ईट. वो टेस्ट ही उनका डेवलप नहीं होता है. तो एज अ टीचर वी सेड તમે ના ખાવ હોય તો નથી ખાવાનું, કોઈ જ વાંધો નથી. तो वी हैव टू मीन्स फील देम कंफर्ट जोन में लाना है उनको पहले, एंड देन धीरे 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 उनके साथ जो भी है, खाना है, लाइक शेयरिंग है, टर्न टेकिंग है, वो सब टाइम लगेगा. सो एज अ टीचर आई थिंक वी नीड टू हैव पेशेंस एंड 2 months, 3 months, and again it is different for all the children. Okay, you can't treat each and every child in a same way. So I think positive as well as negative, both the things are associated. As teacher, I observe that during 2 years session, there is online session. So one-to-one attention all the kids are getting from the mothers or the fathers, right? Right now in the physical school, they are expecting that one-to-one attention from us. It is very much difficult when we are working in the large group students. There have been a lot of changes in the way children have really got oriented to studying. For some of the very little ones, in fact, the first exposure to school was the screen.
So there was this adult from somewhere giving instruction to do some task, and there was a mummy or a papa sitting right there. In many cases, the mothers and fathers have, I think, studied much more than the children, because children were doing something else. या कुछ रह गया incomplete, तो वो मम्मी इधर उधर से सब पूरा कर देंगी. So as you all have shared, because of the circumstances, and there is no one to blame for this, because of the way things were, that has brought about a lot of changes in what the baggage that the children are now carrying from the home to the school or the classroom situation. In India, there are this many million of children in the age range of 0 to 6 years of age. Okay, so 13% of our population falls into this age. And as we all know, if we recall our theory, this is the most crucial age from the point of view of long-term functioning of an individual. The foundation lies here. So in a way, we are the ones who have the most serious business of taking care of the children. ऐसे तो बोलते हैं ना preschool है, but that's, I think, the most crucial stage. If we do our jobs well, I think these kids are not going to have any issue lifelong. And very important, what experiences we provide as educators, parents provide in the home, is what is going to make the most difference to the child or to the type of the adult the child will become in the future. So early experience is most important. And because in the last 2 years they've missed out on some of the experiences, there are issues now that are coming to the forefront, and we all need to be dealing with those to make it easier for the children. There is a central cell, the axon, and there are all these branches, the dendrites going, right? And all of these, they start connecting with each other. So it's very interesting with the brain. The more experience you provide to the child, the stronger are the connections, the denser are the dendrites, okay? So what does that mean? That means if the brain as an organ is stronger, there are more connections, there are more interactions, the better is going to be the growth and development of that particular individual, right? And we all know that different parts of the brain are controlling different parts of our body function, okay? So एक पार्ट ब्रेन का फिजिकल मोटर हैंडल करता है, एक इमोशंस हैंडल करता है, एक लैंग्वेज. सो विच एवर पार्ट गेट्स स्टिम्युलेटेड, या जिस भी तरह के हम एक्सपीरियंसेस बच्चे को देते हैं, ओके, दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन विल बिकम स्ट्रॉन्गर because there are more experiences. Overall development, okay, another standard statement. So holistic development, overall development, वो तब होगा जब सब areas में, सब areas और सब domains में we will at the same time give stimulation. We cannot go one by one. हम ये नहीं कर सकते कि पहले हम physical देख लेंगे फिर language देख लेंगे, all together, right? So all the connections that get experiences will be activated, others will not. And in fact, with the brain, the areas that don't get experiences, okay, the areas, the cells will die off. And we all know that with the brain, these cells do not regenerate. New cells नहीं उगेंगे. So in a way, that means हम experience नहीं देंगे. So we are in a way getting one part of the brain to die out, absolutely. When we talk about stimulation, we have to remember it has to be the right type and the right amount. Overstimulation नहीं करनी है. अंडर तो करनी ही नहीं है. ये जो हम एग्जाम्पल्स आप लोगों ने बोले ना कि मम्मी ने सब कर दिया, पापा ने, वो ओवरली इंडल्ज हो गए हैं. सो दे हैव नॉट पिक्ड अप द स्किल्स दैट दे शुड हैव पिक्ड अप. सो दैट गोज फॉर एवरीथिंग. हमने ओवर स्टिम्युलेट नहीं करना है और अंडर तो करना ही नहीं है. सो वी हैव टू हैव अ बैलेंस इन द टाइप एंड द अमाउंट ऑफ स्टिम्युलेशन, ओके. And if we are stimulating the brain properly, if we are providing proper appropriate experiences to the child, then in that case what is going to happen? That means कि we all know कि हम जब born होते हैं हम एक potential के साथ born होते हैं, है ना. हर एक person का potential अलग अलग होता है. So अगर हम right experiences दे रहे हैं तो we will let the child reach the highest level of his or her potential. So again, very important that we provide that experience and stimulation. So just to give you a pictorial idea, this is how it is. At birth, this is how our brain is, okay? Little cells here and there. If you are rightly providing the experiences, see how it grows in density, okay? So over the years, that's 15 months, that's 2 to 3 years, so much of connection takes place, right? If you are stimulating the brain, and we are just talking about a 2 to 3 year old child, okay? The picture over there shows the brain of
two children 3 years of age, one which is a normally developing brain, the other one is belonging to a child who's been neglected. So what do you see as the difference? Even the size differs. See, the size, one is like grown properly, the other one, even in size, it will not grow. That means if we are not taking care of experiences, we are in a way even restricting the physical growth of the brain. Okay, and all those dark spots over there, it's not showing very clearly, but those are areas that have got neglected and the cells have just died out, right? So the message is that appropriate inputs need to be provided in early years, okay? And there has to be a synergy in different aspects of the children's development. That means we give inputs into all areas as a whole package. We don't go one after the other, after the other, after the other. So it has to be connected and all together. Children with intact brain functioning, okay, that means there is no issue with their brain functioning. There is no issue with their any other domain of functioning, okay. They are coming, so they come to me as referrals for assessment. So when I do their assessments, there is nothing wrong in their functioning of the brain or in the functioning of otherwise their body, okay. But they are not coping up with the class environment. Okay, they are having issues with the class environment and the demands of a formal classroom setup. More so for children because some of them, they took admission in the nursery class, then Corona happened. 2 years they were online class, they've suddenly gone to school in the senior KG. Without any clue to now what is happening, right? So what does the nursery class teach the child? Language, self-help skills, transition from home to school, for the child and for the parent also. Very important, okay? The child, the parent is letting go of that 2.5, 3-year-old kid and sending the child away. So it is a transition both for the parent and the child. So वो जो सारा nursery class का experience है, which in a way is a preparatory experience for the children to cope up with that classroom demand, that has missed out, okay? Similarly for children who were in junior KG, they've directly gone to the first grade now. And we know from senior to the first grade or from junior to the first grade, the curriculum expands like this. There is so much more that is expected out of the child, right? So all of these children, as I'm saying, absolutely intact in terms of their brain development, absolutely intact in their body functioning, are not coping up, right? There has been loss of training for the skills required, which happens in these early classes. So what are these skills and behaviors? Some of which that you people spoke about. Attention thresholds are so low that they just do not show that capacity to sit at a place and attend to what an adult is saying to them, okay? Or if you make them sit, after even less than a minute, they'll start to fidget. So I have had children coming to my clinic that they'll start rotating the chair. अगर चेयर चेंज कर दो तो they'll start moving in the chair, okay? वो भी अगर तुम किसी तरह से मैनेज कर दो, so then they'll start banging the table, पैर से table hit कर. So their bodies are constantly in motion. The attention thresholds have still not established. As it is, we know these little ones have very low attention spans, okay? Added to that, because वो skill training नहीं हुआ है, attention is very low. Instruction following. Okay, so you are saying something, they are looking somewhere else, and unless you tell them 4-5 times, or unless you really tell them, look at me, and then you repeat it, then it will happen. It may happen, it may not happen, okay? And why is that happening? Because that sequence of activity is not learned. Okay, let's take an example. अगर हमको बच्चे को pasting activity करानी है, right? Outline बना के दे दिया, paper bits काट के दे दिया. What is the sequence that the child has to follow? जिसने turn नहीं लिया है वो बोलेगा. So the process goes like this. First take the glue, then tear the paper, paste it on the under the line. So hand-eye coordination should be there. Okay. First take the Favicol, apply it on the paper, and you have to spread it properly. Use handkerchief and wipe it off. Then take the paper and paste it nicely. First paste it on the border and then go inside. Like what I would say is like ये गम है, अपने फिंगर से जो पेपर से उस पर गम लगाओ
और पेस्ट करो. आई जस्ट लीव इट ऑन द चाइल्ड. वो गम से खेल रहा है, क्योंकि कई बार ये होता है कि उन्होंने गम घर पे छुआ ही नहीं होता है, बिकॉज वी हैव ऑब्जर्व्ड इन ऑनलाइन क्लास कि वो उनको ब्रश दे रहे हैं, उससे गम अप्लाई कर रहे हैं, या मम्मी गम अप्लाई कर रही है, बच्चा चिपका रहा है. तो जस्ट एक्सप्लोरेशन, उसको अगर गम हाथ में लेके एक्सप्लोर करना है, पेपर पे पेस्ट करना है, आगे पीछे अंदर बाहर, तो जस्ट फ्रीडम ऑफ उसको दे देना है पेस्टिंग एक्ट. As Preeti is saying, if we are also allowing from all exploration, we will allow the child to maybe play with the gum and mess it up a little bit. But generally, we teach the process to the child, right? That they are not supposed to use the same finger for the gum and the paper. Otherwise, all the papers are going to stick on your fingers. So either the option is, as they said, they wipe with a handkerchief, or we say use two hands. So एक हाथ से gum लगाओ, एक से paper करो. So all the activities that the young children do in their early years has a sequence to it, right? Even if you give them an instruction like कि चलो English book निकालो. Now English book निकालना हमको लगेगा कितनी सिंपल सी चीज़ है, पर बच्चे को बैग की वो जिप खोलनी आनी चाहिए, उसमें अगर 4 बुक्स हैं उसमें से इंग्लिश बुक कौन सी है वो पता लगना चाहिए, वो निकालेगा, फिर कौन से पेज पे खोलना है. There are so many children जिनको पेज भी नहीं पता लग रहा है, वो कहीं पे भी खोलते हैं, कहीं पे भी लिखते हैं. Okay, so these are skills that the children get trained for when they are in the younger classes, and that is what helps and supports them in higher level learning. So for many of the children, that whole sequence of skill learning is missing. Why? Because as someone generally said, कई बार तो वो mothers ही आधी activity कर रही थी. Control over their own behaviors. Okay, so things like if they are left in the playroom, they are generally grabbing hold of material without any meaningful interaction. So they will just grab a play material, do some little thing, leave it undone and shift to the next one, okay? Or they will not share, as some of you also said. They are not ready to share their material. So जो उनके हाथ में वो उसी से बस वही खेलेंगे, दूसरे को share नहीं करना है. या इतनी जल्दी में होंगे टास्क को कंप्लीट करने में, तो अगर वो वर्बली आंसर कर रहे हैं, सी फॉर मेनी चिल्ड्रन इन द असेसमेंट टाइम आई कुड सी दैट द चाइल्ड नोज द आंसर, ओके, but because they are either not listening, they are not interested in the material that is put in front of them, they would either give a wrong answer or they would not answer or just mumble off anything, okay? So there is that whole hurry in their system to do work or complete work that they are in a way not doing it the right way. Eye-hand coordination, as you people said, इधर काम हो रहा है, आँख सब जगह उधर हो रही है, okay? So that whole thing of looking at the thing and working is missing. Comprehension for instructions, generally what is being said, कितना सुना, कितना समझे, उसके ऊपर किस तरह से एक्ट करा, वो लिंकेजेस सारे मिस हो रहे हैं. ट्रांजिशंस आर गेटिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर सम चिल्ड्रन. हमारे पास एक बच्चा आ रहा है, उसको हम अगर इतना भी बोलते थे ना कि चलो स्टैंड अप, वी हैव टू गो एंड सिट एट द टेबल, वो हिलता ही नहीं था. फिर हमको लगा कि शायद इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा है, तो हम गुजराती में बोलने लगे कि चल ऊबो था टेबल पर जवानू छे. ऊबो था बोलो तो वो हमको अपना हाथ ऐसे देता था कि आप पकड़ के मतलब खड़ा कर दो तो मैं वहाँ चला जाऊँगा, ओके. सो मूविंग फ्रॉम वन एक्टिविटी टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, मूविंग फ्रॉम वन रूम टू द नेक्स्ट रूम, ऑल ऑफ दिस इज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर दीज चिल्ड्रन. Communicative language is being most affected. So majority of them are speaking one word, 2 words. मेन जो जिस्ट होगा उतना बोल देंगे, पर अदरवाइज सेंटेंसेस तो बहुत कम हैं. यहाँ बहुत इंटरेस्टिंगली जिन बच्चों को पेरेंट्स ने टीवी और वो मोबाइल दे दिया हाथ में, दे आर स्पीकिंग दैट इंग्लिश, दैट अमेरिकनाइज्ड इंग्लिश वो ही बोलते हैं और सिर्फ इंग्लिश ही समझेंगे, तो उनको और कुछ नहीं समझ आता है. सो the language of everyday interaction is absolutely missing. So उसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे पेरेंट्स आके मुझे कह रहे हैं कि मैडम इसके ना फ्रेंड्स ही नहीं बन रहे हैं, बिकॉज सी ऑल आर चिल्ड्रन, सो सभी का लिमिटेशन हो रहा है, तो वो ग्रुप आ ही नहीं रहा है एंड फ्रेंड्स नहीं बन रहे हैं. इसको फ्रेंड बनना है, वो फ्रस्ट्रेशन होती है, बोलना आ नहीं रहा है, तो वो कैसे निकलता है फिजिकली. सो चिल्ड्रन आर हिटिंग, चिल्ड्रन आर थ्रोइंग थिंग्स, चिल्ड्रन आर स्क्रीमिंग इन द क्लास, पुशिंग. एक पेरेंट ने बोला कि मैम बाल खींच देता है जो भी आसपास होता है, पिंच करते हैं. ओके, सो दीज आर ऑल एक्सप्रेशंस ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड, बट दे आर नॉट एबल टू वर्बलाइज इट. सो दैट इज हैपनिंग. एंड देयर आर सम very interesting children or
situations that are happening, many of them know the content, okay, but there is no connection with it. So the parent will walk in and tell me, madam 1 to 100 बोलता है, ABCD आता है, 3 letter words लिख लेते हैं, and the parent will tell them, बेटा चलो counting बोलो, the beta will rattle it off somewhere, okay, wherever, वहाँ से बोला, इधर से बोला, उधर से बोला, word लिखवाना हो तो वो एक alphabet इधर है, दूसरा इधर है, there is no connection, that it is not making any sense to the kid, but because the parent has drilled it into the child is just speaking it out. So content आ गया है, अगर हम इसको माने कि कंटेंट आ गया है, but there is no comprehension or connection with the content, okay? I face this problem. My parent told me मेरे बच्चे को सब आता है मैडम, 1 to 100, 8 से लेके Z तक. So I told okay, start from 11, so that child is blank. Absolutely. Because 1, 2, 3, 4 he will say, right. But when it comes to 11 or in between the numbers, he don't know that. No. And see, what is adding to the challenge is कि for a parent, see parent को लगता है concrete terms में कि बच्चे को तो आता है, और आप टेबल के इस साइड बैठ के बोल रहे हो कि आता है पर ये चीज़ें नहीं आती हैं, तो उनके हिसाब से तो बच्चा तो सही है ना, 1 2 3 ABCD आता है, 3 letter words आते हैं, और क्या चाहिए. So they are in a way many times very reluctant to even agree to what you are trying to tell them. So I keep telling them that very good, you've trained him on the content, but the skills are missing. So long term basis पे अगर skills नहीं आएंगी तो ये बच्चे की learning भी बंद हो जाएगी. तो आज जो ये बच्चा normal area of development में आ रहा है, कल को उसको learning difficulties होने लग जाएंगी because हमने skills establish नहीं करवाई हैं. We faced one problem right now only of offline session कि बच्चे को हमने बोला शफल करके लेटर्स दिए, so उसके हाथ में लेटर आया F, so she said F for Facebook, then I for Instagram. So we have seen these things also, and one of the kid is like, I don't want to say madam to you, you are auntie, you are ba, ऐसे ही सबको बोल रहे हैं. Means they are not accepting कि नहीं we are teachers, she is going to school. No, they are not ready to accept it only. Stress on teachers. Okay, because on an average you all have about 25 if not more children. So उन 25 में अगर एक दो भी ऐसे होंगे जो ये सारे behavior show करते होंगे, there are children who are running out of the classroom, there are children who will get up and just start to walk around in the class, okay, suddenly they will scream. So one can understand कि ये बच्चा तो चिल्ला रहा है, उसके साथ जो दूसरे 20 हैं उनको भी तो disturbance होगी ना, because they are also all kids, they will also get distracted from whatever they are doing, okay. So there is added stress on the teachers. Worst case thing is that the children are not learning, okay. They are not learning because they are not able to hold themselves in a position to be able to make sense of what is going on. So learning नहीं हो पा रहा है बच्चे का. Disturbance to other children in the class, stress on the parents because teacher parent को बोलती है, parent आके मुझे बोल देंगे कि मैडम आज ये complaint आ गई है. So there is general stress all over. And वो parent और teacher के interaction में भी फिर stress हो जाता है because teacher will report to the parent, parent will say हमको समझ नहीं आ रहा क्या करेंगे, आप कर लो जो करना है, sort of a thing. Okay, so that's the general scenario which is going on these days. And see, the thing is, some of them, as she shared, are still trainable within the classroom because they are midway somewhere. So थोड़ी training के साथ they are picking up those skills because you people are in a way giving them time to do that. But there will be still some children who will require a little more input, a little more intensive and longer input. Okay, so those are the children that we really need to address. So what are we proposing? We have already started this. I have about 4 children who fall into this category and are managing to come to me as of now. We are proposing a support program where we are not going to focus on the academics, okay? It is not a tuition class. So we are not doing English maths that way. We are going to support the skills. So जो भी skills उस बच्चे के थोड़े से off track हैं, either due to not being guided at home or loss of experiences or they've not picked up those skills. So we will give inputs into those skills, right? It will go parallel to the school program. So we are not saying कि school में से निकल जाना है. We are not saying it is not a pull-out program, right? So it is going to be along with the program of the school. And when we say that we are going to promote those skills, of course we will have to do activities with the child, okay? We cannot just
टेल द चाइल्ड यहाँ बैठ जाओ चुपचाप 5 मिनट के लिए. So what will be those activities? Some of them will be play based activities because they have to learn to interact meaningfully with material. Some of them will be reading writing activities. Now for the reading writing activities, what we are going to do is we will start from the point where the child is stuck. So the child may be a senior KG child, but the child is still doing alphabets as of now for whatever reason. So we start with the alphabets and take the child progressively onwards. So from the reading writing point of view, we are going to be in contact with what is also going on in the school, because that is what we are going to follow. Because ultimately the goal is that after the intervention, the child fits back into the classroom that he or she belongs to, right? And once these skills are reasonably established, for that, of course, we will seek feedback from the teachers as to how they see the child as of now. So do they see an improvement? Do they have anything else to report? What are the parents saying? Accordingly, we'll keep modifying the inputs. So it is going to be supporting the skills of the child which are missing and which are coming in the way of the child's classroom, say, learning sort of a thing. It will go parallel to the school, so no school pullouts are going to happen. So we are not going to tell the parents कि school मत भेजो और इधर लेकर आओ. So it has to go parallel to the school, because see, parents के लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात होती है. बहुत बार पेरेंट्स मेरे को आके सबसे पहले यही बोलते हैं कि मैडम इसको आता है पर टीचर कंप्लेन करती है ना, पर मुझे स्कूल नहीं बंद करना है. See, their entire anxiety is that we do not want our child to be out of school, and they have that fear कि नहीं करेगा तो शायद स्कूल वाले बोलेंगे कि निकाल लो. Okay, so we are not going to do that sort of a thing, not at all. How does it work? So what we have done for the children already that we have in hand, we've had an initial assessment. Why we do that assessment? To rule out that there is no other issue. Okay, for a couple of cases we have caught other issues through our assessment. So then their intervention goes differently. So just to rule out that there are no other issues with the child, we do an initial assessment. Then there is a plan for the child worked out individually, focusing on what are the inputs that he or she needs. So what are the skills missing in this child versus this child? So we'll plan accordingly. Then we place the child in a small group, because see, group is important. Ultimately, the child is going to go back in the class in a group. No one is going to live in isolation, right? So we are training the child to become a productive member of a group. 1-to-1 बैठ के तो सभी कर लेंगे. आप डंडा लेके बैठ जाओ सिर पे बच्चे के, तो बेचारा सभी कुछ करेगा. हमने अल्टीमेटली स्किल्स वो सिखानी है कि चाइल्ड जब वापस ग्रुप में जाता है, so he is able to cope up with the demands of that particular group. Okay, so then we place the child in a small group and we give inputs into the skills and behaviors that the child is little bit lacking around. And as I said, we will be in contact with what is the curriculum going on, so that in a way the child does not really lag behind. So there isn't too much of a difference in what is going on in class versus what we do with them. And of course, at my center, we see play as a very good medium for learning. So there is a lot of play activity, there is art activity, all of which we use for behavior control and modification, right? And we think that, I think uppermost limit by 6 months max, the child should be fine. See why we are keeping this. Otherwise, I don't say timelines, because this child otherwise is, not to use the word, but is a normally functioning child, right? There are no issues otherwise. It's just those behaviors that need to be tweaked a little bit. So we are hoping with intensive inputs, maximum by say 4 to 6 months, the child should be fine and should be full-time back into their classes. Now what is happening, that these 3 or 4 kids who are coming into the center as of now, there is a flexible sort of a program going on, and schools have said कि हाँ आप बीच में से लेकर जाओ बच्चे को, कोई बात नहीं है, right? So parents are able to come. Also the issue is that we tried with a couple of children that we said कि अच्छा post school आइए. अब ये छोटे बच्चे हैं, right? अगर 12:30 तक स्कूल होता है normally, okay, if not more, 12:31. सो सुबह से वो 12:31 स्कूल करेंगे, फिर वो घर जाएंगे, फिर वो अपना चेंज करेंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर सेंटर में आएंगे, तब तक तो उनकी एब्सोल्यूट एनर्जी ऑफ हो जाती है. एंड इवनिंग में देन पेरेंट्स आर सेइंग कि मैम अगर हम इवनिंग में इसमें आएंगे तो फिर हम और एक्टिविटीज़ कब करवाएंगे. दैट इज़ वन ऑफ द मेजर इशूज़ दैट इज़ कमिंग
to mind as of now. So what we are also wanting to talk about is, can we accommodate for time? So what we would like to propose is, and this we leave for you people to go back and discuss and talk about, would it be possible to let the child off 1 hour early? Okay, so that the child comes from school, takes the program and reaches home almost by the time he or she would reach from school. Then the child can eat and rest and do whatever activities in the evening. Why we are saying this is because as it is, many of these children are not as of now learning much in the class, right? So if they do the school for whatever 2.5 hours, if it's a 3.5 hour program, withdraws an hour early, gets this input and say in 4 months is fine, he or she is back into class. So the child gets the experience of the school also, does not miss out on those experiences, plus gets the input that he or she wants to, needs to be getting. Because remember, to repeat myself, if we don't help them control these behaviors and develop these skills, once the curriculum expands and goes to higher level, they are going to be in big trouble. So unnecessarily a child who is absolutely normally functioning is going to get into issues, which as educators none of us would want. We would not want a label to come onto the child just because we were not able to give right inputs to the child at the right time. Okay, so our request to all of you is, as I'm saying, if you have some comments just now, we can talk about if there are principals, administrators of schools who can react to this, or you can take this message back, talk in the school. We are just saying leave the child 1 hour, half an hour early. That is all we are wanting, so that the child reaches home by 2 o'clock maximum. Because by that time they are going to be saturated. उससे ज़्यादा इन बच्चों से नहीं हो पाएगा. In fact, स्कूल के बाद भी आते हैं ना तो tired ही आते हैं. So we let them play for some time, we do some activity for some time, and then we start to get them to work. So if we can do that, I think it will work out in the best interest of the children. So this is something we are proposing. Aarti also has a lot of children coming to her preschool and her daycare post-school, and these children are coming with all these issues, and she's also been referring children to me कि ऐसा हो रहा है. So that's why we thought कि okay, I was also getting a lot of referrals and we were generally getting a little disturbed कि ठीक बच्चे हैं पर because of these reasons नहीं develop हुआ है skills and they are facing so many issues. Parents are stressed out, teachers of course must be stressed out. So can we collectively do something about it? That was the whole purpose of getting all of you today over here, so that we can then think of what can we do at the school level. So that is what we are proposing from our side. Now we leave it up to you people to think about it, to respond to it, and what can be done. If there are other ideas, we are most open. So if you say कि मैम ऐसा कर सकते हैं, we will try it out. Because the idea is कि बच्चों को help होनी चाहिए. Ultimately teachers को help हो, बच्चों को help हो, parents को help हो, that's the main aim. So if you have other alternative ideas, most welcome for it. Ma'am, can it be possible like you design a program, or maybe you can train teachers, okay, how, so in the class or premises itself, if the teachers can guide those children, I know it's difficult, your skills and definitely like our skills would be different, but something like which, this is also good idea, but if possible, if something can be done like this, or some kind of, write-up or, reading materials or training or something. It's Preeti, just the whole thing is that needs are so individual, okay, that there cannot be a uniform sort of a program running, right? Now this child has just come 3 days back. हम सबको उसने pinch किया हुआ है. Versus a child, there are marks here, right here. Okay. Versus a child who knows the content, but his body is moving all the time, so he just needs to control his body. तो हर बच्चे का in a way intervention is going to be different. And see, the thing is कि you may say कि हाँ मेरे को program दो मैं कर लूँगी. For other teachers who has 40 children in the class and 2 of these, even despite giving the program, they may not very actively be able to practice it. Because remember, schools में teachers के ऊपर बहुत demands होती हैं. They have a curriculum to teach,
पेरेंट भी टीचर को क्वेश्चन करेगा, सुपरवाइजर भी बोलेंगी तुमने किया नहीं किया करके, फिर रिजल्ट भी आना चाहिए. सो देर आर सो मेनी अदर एक्टिविटीज दैट द टीचर्स आर डूइंग, राइट? सो I would love to give inputs into individual teachers also, but that means कि हर बच्चे का एक एक का प्रोग्राम अलग 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 करना पड़ेगा. So वो थोड़ा question mark है ना. I myself have done a 6 months course, certificate course in learning difficulties and disabilities. But that was specially to create an awareness amongst teachers and supervisors. So how many of us, are you all aware of the milestones of children? When children learn what? How many of you do you know that phonic cannot be started at 3.5? It can only be started at 4.5. Okay, so there is, I mean, right from birth, the milestones are set. So first thing I would advise teachers is please look up the department for books that state the milestones. As teachers, that's the first thing we need to know. Second is, yes, an awareness program is not authority on any subject. I can identify, or my teachers, because I teach my teachers, eye contact hai us bachche ka, ये ठीक चल रहा है, you know, is his listening, check his listening, उल्टा खड़ा करके देखो कि वो सुन रहा है, नाम बुला रहे हो, नहीं बोल रहा. So then you have to do certain things, these 5 things, visual, ये, speaking and mind. So if there is a problem in these 5, you feel somewhere something is lacking, it's best to send them to a person who has authority on how the connections work. Okay? We cannot, sorry Preeti, but we cannot learn the theory of a specialist. We can have an awareness ke, okay, isme kyun, when 24 are doing it, why is my 25th child not able to do it? Am I aware of what to do? Everything we are not able to do. And as ma'am said, she has 24 children to cope with. This one child us par bhari pad raha hai. Why? Because he is on the move, or he has some special difficulty, bol nahi pa raha hai. Sometimes you just miss out on him. Ki arey ye bachcha kahan gaya? You know, you don't even know whether he has just walked out of the class, with nursery especially. So there are a lot of things that it's best that a specialist handles it. We have allowed our children 1 month off. We have had problems with parents also. I'm paying the lunch fee. Yes, yes. So how does the school make up for that? I said, देखो, lunch इतना खाता है बच्चा. Feed him well in the morning, pack him a lunch box, and then take him to the center. In fact, ma'am, we tell them, idhar le aao. That is what I said. You pack him a lunch box and take it. And I said, 5,000 lunch fee agar hogi, so do you want me to give it back? I mean, it's a question of, as ma'am said, 3-4 months. I won't even put it to that much. It is just, we have seen, in a week, we have seen that child who was just moving around started sitting in the class. Okay, just a week, that was enough. There were children who were just crying, they have stopped crying. Because it's just some petty things that have not come from the home. We had special PTAs. Right. We shared all, at least my knowledge of learning difficulties, okay, what all the children have missed at home. We wanted to leave it for, we have to have it a big. So we did meetings for all 3 set of parents and made them aware where they have missing. Our counselor used to say, Pubali ma'am, कि जिसने ये मिस किया है ना, उसका बहुत सारा मिस हो जाता है. In the sense, when the child eye-hand coordination, this is the first eye-hand coordination that the child is learning. If he's missed out on that, he's going to have lots of reading, writing में problems होने ही वाले हैं. Space awareness नहीं है, he's confined to a space. Space का problem होगा reading, writing में. So these are the later on what is going to happen in junior, and as we have missed out 2 years straight from nursery, they are going to senior KG and things. So teachers are going to face these. We stopped writing for this month.
First week we saw that the moment pencil book निकालने के बाद होती है, and as Deepa ma'am said, they started crying. So we stopped everything. We said only reading charts, do listening activities, do visual observation activities, because once sense of direction है कि नहीं, then start with the writing. So there is no sense of opening a book also. So parents को यही सब orientation में we had to orient them for almost 2 hours. First time we must have spoken to parents for 2 hours in the PTA to just make them aware of things which they have missed in the class. कई पेरेंट्स आके मुझे बोलेंगे कि मैडम ने बोला है कि ऑटिज्म का टेस्ट करना है, तो देन यू आस्क देम कि क्यों? क्योंकि मैम ये ना सामने नहीं देख रहा है और बोल नहीं रहा है. सी, सो lot of times information is also being used very loosely, and I'll let you into a secret what is happening with these children, that I'm testing them, okay? Their IQs are coming a little lower than their actual levels. Why? Because all of these behaviors. अभी हम ट्रेन कर लेंगे तो they will come on to the regular track. अभी हम अगर नहीं करेंगे तो ये नीचे उतरते ही जाएंगे, तब इशू ज़्यादा बड़ा हो जाएगा. सो दिस इज़ अ ट्रांजिटरी फेज, एज मैम राइटली सेड. अभी इनपुट्स हम राइट दे देंगे ना तो 3, 4, 5 मैक्सिमम किसी बच्चे का 6 महीने की बात है. बट द थिंग इज़ वी नीड टू आइडेंटिफाई दीज चिल्ड्रन हु रियली नीड इनपुट ओवर एंड अबव द क्लासरूम प्रोग्राम, एंड देन वी नीड टू पुश देम इनटू अ सपोर्ट प्रोग्राम. So if you people are going to be able to do it at the school level, that is very good. If you people feel कि नहीं external help चाहिए, तो as I'm saying we are ready to support, but we will have to work out the logistics a little bit. So that is what I think you need to carry back to your schools, talk to whoever is in the decision making position or things of that sort. We just wanted to make you aware today that we will be able to do the support for you in the case that you are able to get the child to the, or the parent is able to get the child to the center. So that was the whole thing, and as I'm saying, since it is young children, we need to monitor the time also for them, because older children can come later also, they are able to still cope up and manage an input. But ये जो 4-5 साल वाले हैं ना, 1-1:30 बजने तक तो उनका पूरा ही they are so tired of and they just don't want to do anything. वी सेट कि अच्छा पोस्ट स्कूल आइए. अब ये छोटे बच्चे हैं, राइट? अगर 12:30 तक स्कूल होता है नॉर्मली, ओके, इफ़ नॉट मोर 12:31, सो सुबह से वो 12:31 स्कूल करेंगे, फिर वो घर जाएंगे, फिर वो अपना चेंज करेंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर सेंटर में आएंगे, तब तक तो उनकी एब्सोल्यूट एनर्जी ऑफ हो जाती है. एंड इवनिंग में देन पेरेंट्स आर सेइंग कि मैम अगर हम इवनिंग में इसमें आएंगे तो फिर हम और एक्टिविटीज़ कब करवाएंगे? कैन वी डू दिस ऑन सैटरडे or Monday to Friday compulsory it is there? See, it's not a matter of compulsory. One day in a week won't work. See, one day you do and then 6 days the child is off. We work our center from Monday to Friday. Saturday, Sunday का भी break आता है ना, Monday को you see a difference. So this has to be a regular input. That's the whole thing. चलो हम ये कहें कि 5 दिन नहीं करें, 4 days करें, पर कुछ कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कुछ इंटेंसिटी में होना ही चाहिए, बिकॉज सी वी आर टॉकिंग अबाउट बिहेवियर्स. जितनी जल्दी आते हैं उतनी जल्दी निकल भी जाएंगे. सो वो कंटिन्यूस थोड़ा हैमर करना पड़ेगा इंटेंसिवली. तो व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज सम ऑफ द पेरेंट्स आर लाइक कि मैम करिकुलम फिनिश नहीं हो, मैं वहाँ भी भेज रहा हूँ, यहाँ भी भेज रहा हूँ, आप फिनिश नहीं करा रहे हो, मेरा बच्चा लैक हो गया है, चलो वो मैडम तो करा लेंगे, दे विल डू देयर ओन. व्हाट यू आर डूइंग? हाँ, एंड ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो द मैटर. See, curriculum, though, as I'm saying, we are going to follow what the child is doing, okay? Also, see, parents need to be made to understand कि क्लास में बैठ के वो बच्चा कितना curriculum कर रहा है. अगर सारा टाइम उसकी कॉपी इनकम्प्लीट ही आ रही है एंड मदर ही कॉपी कंप्लीट कर रही है, सो आस्क द पेरेंट हाउ मच इज़ योर चाइल्ड लर्निंग इन द स्कूल, राइट? एंड सर्टन थिंग्स पेरेंट्स हैव टू मैनेज इफ दे वांट इनपुट. सी, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, they will have to work it out. Some parents are like, madam आपकी ही वैन में जाएगा वो यहाँ से. There are some parents, because we have done this earlier also. See, that's what I'm saying. I think then you need to get a senior person to talk to them कि हमको ये issues दिखाई दे रहे हैं.
tell them about how it will go in the long term. What will the child end up with? What are your anticipated concerns for the child? कि अभी तो ठीक है जो हो रहा है, 2 क्लास आगे जाके क्या सिचुएशन होगी, वो सिचुएशन ना हो उसके लिए हम आपको ये ऑल्टरनेटिव बता रहे हैं. सो एज अ पेरेंट वुड यू बी एबल टू वर्क इट आउट, राइट? एंड सी द पॉइंट इज, ट्यूशन तो पेरेंट्स भेज देते हैं ना, ट्यूशन के टाइम ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है, ट्यूशन के टाइम और सब चीज़ें भी हो जाती हैं, चाहे वो ट्यूशन में बच्चा कुछ भी नहीं करके आए. बिकॉज आई हैव सीन ट्यूशन क्लास की कॉपीज ऑल्सो दैट द चाइल्ड गेट्स. कुछ लिखा होगा जो बच्चे को भी नहीं पता होता कि ये क्या लिखा है, और पेरेंट को पूछे ये क्या लिखा है तो वो पेरेंट भी क्लूलेस होता है. बट ट्यूशन क्लास भेजेंगे, वो नर्सरी के बच्चे को भी ट्यूशन क्लास भेजेंगे. फॉर वॉट आई डोंट अंडरस्टैंड, क्या सिखाते हैं ट्यूशन क्लास में, राइट? बट सपोर्ट प्रोग्राम में नहीं भेजेंगे फॉर वॉट एवर रीजन्स. ओके, देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजन्स. दैट्स वेयर वी स्टेप इन. वी हैव टू टेल देम कि see why are we doing this. Okay, in a way you will do it as a positive thing for the child, and we are not saying कि lifelong बच्चे को आना है. हम तो 3-4 महीने की बात कर रहे हैं ना, उसके बाद तो ठीक है, फिर तो स्कूल है, फिर आप चाहे ट्यूशन भेजें चाहे जहाँ मर्जी भेजें, पर अभी इसकी ज़रूरत है. सो आई थिंक दैट हाउ यू एक्सप्लेन एंड पुट इट टू देम फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. टॉक अबाउट दैट कि अभी तो कम करिकुलम है, ज़्यादा करिकुलम होगा, बच्चा बैठेगा नहीं, बोर्ड से कॉपी नहीं करेगा, मैडम की इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करेगा, तो कैसे सीखेगा? सी दैट इज़ वेयर वी आर हेडिंग देन, राइट? सो दैट हैज़ टू बी डिस्कस्ड. First of all, I would like to know कि are the parents aware of this center? And second thing कि even if we talk to the parents कि your child needs certain type of attention in so and so field, right, or he is lacking somewhere, not the word lacking, but he needs more attention in so and so skill. तो many a times parents are not ready to agree to that कि मेरे बच्चे के अंदर कुछ कमी है, that they are not ready to agree. Even if sometimes we tell a parent to go to a counselor for whatsoever reason, they feel क्यों मेरे बच्चे में ऐसा तो कुछ है ही नहीं, मैडम why are you talking like this? Second thing, they feel क्यों आपके टीचर के अंदर इतनी skills नहीं है कि उसको उस level तक पहुंचा सके. So in that case, how do we handle such parents like? Or how do we guide them कि they have to, they need such type of attentions? Rightly so, as you are saying, आपको नहीं मुझे भी आके वो ऐसा ही बोलते हैं कि मैडम सब कुछ आता है, तो पर मैडम ने हमको बोला कि आप दिखा के आओ तो इसलिए हम आ गए. दे कम विद दैट. ओके, यू नीड टू हैव प्रूफ टू शो टू द पेरेंट. ओके, सो व्हेन यू आर सेइंग कि ये क्लास में बैठता नहीं, या जो भी बिहेवियर आपको लग रहा है कि बच्चे का सही नहीं चल रहा है क्लास में, हैव डॉक्यूमेंटेड प्रूफ. टेक वीडियोज एंड शो टू देम कि देखिए हम ऐसे ही नहीं many बोल times रहे we हैं. are showing them the books also. What they say, મેડમ અહીંયા નથી લખતો, I do not know why, પણ ઘરે તો બધું લખે છે, ઘરે તો બધું કરે છે. તો તમારે શું કરવાનું કે ટેલ ધ પેરેન્ટ કે અચ્છા તમારા સાથે બહુ સરસ કામ કરે છે, લાવો ઘરની એક તો બુક્સ લઈ આવો, બરાબર, અને છે ને અમારા સામે બેસીને તમે કરાવો, તો અમે તમારા પાસેથી શીખીએ કે તમે કઈ સ્ટ્રેટેજીઝ યુઝ કરો છો, તો અમે પણ યુઝ Ma'am, કરીએ. I have tried that way also. I have told the child, the parent, that आप अभी कराओ हमारे सामने. तो the parent says कि अभी वो डर गया, अभी वो शर्मा रहा है, इसीलिए नहीं कर रहा है. They have got answer to every question, but they don't want to agree to that कि that type of skill is necessary for a child. I agree. There are a lot of parents who need coaxing. What would we do? चलो, what do we do? कोई ऐसा पेरेंट अड़ गया है कि नहीं मेरे बच्चे में तो कोई इशू नहीं है, सब आता है करता है, क्या करेंगे हम? We can call the parent to school for a few days and let him observe from outside the class what is actually happening in the class, and then maybe the parent may accept there's a problem with the child. Okay, one is that. Anything else? They can take videos at home, like they say that they do it at home. The child is not ready to do it with the parent in front of us. Yeah. So then we ask them to take videos at home and share it with us. So then we have proof. Okay, then you have proof. That is what you were saying. We can compare the other child's activities also with that particular children. See, usually we do not compare, okay? Not like this, ma'am. Not like this, ma'am. Slow learner children are also there. Yeah. And the problems that happen in this class, that particular child also have little bit problem. So we can give them as an example. They can then accept our problem. The child is not doing properly.
That's the reason I cannot compare with other. I want to give them the example only, like this. Okay. Even ma'am, I want to share one thing with you, if you have time. No, please. In this year, in my class, they are twins. 2 girls in my class, and they are twins. One child is very intelligent, and the other is not like this. She cannot speak properly. She cannot obey us. Even their parents are going to the Ojha, I think Pandit ji, not go to the center and other place. When we talk with them, go to the specialist and go to the doctor, they will help you to develop your child social and other things. Even this girl is not agreed to change her dress, but when she comes to our school, when we give them proper instruction and we interact with her, she obeys us properly. Immediately, within 5 minutes, she is agreed to change her dress. So I want to say the parents' awareness is the best things. There are 2-3 things, okay? One is that she also then said that no comparisons, please, okay? Because as it is in your class, if you see, you will have 3 groups of children normally, okay? So one are the averagely functioning children, that's our biggest group, right? Then there are some who are slightly faster than the others, so they grasp faster, they work faster, sort of a thing. And there are some, the ones who are taking their own time, okay? So they will dream a little bit, look around, take their own time. All of them are in the normal range of development, okay? None of them are children with issues. And all 3 have to be catered to. So we also have to look at the ones who are fast, because otherwise if we do not cater to them, they will start getting into behavior issues. उनको हमारा curriculum boring लगेगा. वो 10 मिनट में activity कर लेंगे, फिर क्या करना है? 10 मिनट बैठेंगे, फिर मस्ती होगी, right? We also have to cater to the ones who are going a little slow. So we have to tone down our curriculum. So in a way, within the classroom, हमारा 3 level curriculum चलना चाहिए, okay? तो ही हम हमारे पूरे ग्रुप को इंश्योर करेंगे कि लर्निंग हो रही है हर बच्चे को, ओके? सो नो कंपैरिजंस. What we need to tell the parent is कि see, on an average, children in the class are able to do this versus your kid is doing this. So there is a little bit of maybe gap. So we are therefore to help the child, to make it easier for the child, we would give them options 1, 2, 3, 4, right? Also remember, we can do only as much as we can do in the school. हम होम में तो स्टेप इन नहीं कर सकते, हम उनकी लाइव्स नहीं लिव कर सकते. सो इफ दे आफ्टर द स्कूल वांट टू गो टू अ प्रीस्ट फॉर देयर मेंटल सेटिस्फैक्शन, we cannot do anything. And I think it is not right on our part to even tread into that, right? Our role is still the school, and we have to ensure कि हाँ स्कूल में right practices बच्चे को मिल रही है. Some parents take lot of coaxing. There are parents who have come to me 3 years back, they will come, talk and vanish. फिर 3 years के बाद they will come with the kid जब वो बच्चा अटक गया है. Unfortunately क्या होता है, they've lost out on precious time. Ultimately आ तो जाते हैं मुड़ के, right? पर वो उस 3 साल में एक तो बच्चे की लर्निंग गई, बिहेवियर्स ऐसे सीख जाते हैं कि उसको हमको निकालने में सिस्टम में से 6 महीने और निकल जाते हैं. सो अनफॉर्चुनेटली फॉर सम पेरेंट्स, इवन आफ्टर ऑल योर arguments, all your interactions, all your videos, all your proofs, it doesn't work. So not a good thing to do, but you will have to let go at that time. Most parents will listen. Most will listen. And I've seen that. And when you really put it in front of them, see, at the back of their mind, most of them also know कि कुछ तो गड़बड़ है. It is just being able to accept it and working on it. So you have to tell them कि देखो हम हैं यहाँ हेल्प करने के लिए, थोड़ा सा टाइम हमको दो. एंड सी इफ़ यू इंटरवीन राइट, वो इमीडिएटली इफेक्ट दिखना शुरू होता है. कैसे कई टीचर्स ने बोला ना कि 1 महीने में बच्चे बैठने लग गए हैं क्योंकि कुछ सही करा होगा. 1 महीने में वो क्लास से भागना बंद हो गए हैं क्योंकि हमने क्लास में कुछ सही करा होगा. तो अगर हम सही करेंगे, चेंज आएगा ही. एंड वो चेंज आने लगता है ना, तो पेरेंट्स ऑटोमेटिकली आपके साथ ट्रैक पकड़ जाते हैं. कईयों के साथ बहुत कुश्ती लड़नी पड़ती है, पेरेंट्स के साथ ज़्यादा,
पर दैट इज़ आवर बिजनेस, दैट इज़ वॉट वी आर डूइंग, दैट इज़ वॉट वी आर सपोज टू बी डूइंग. सो अगर पेरेंट नहीं मानता है, ओके, तो आपके पास बच्चा तो है ना, आपके हाथ में 3 घंटे के लिए वो बच्चा तो है, बच्चे के साथ जोर लगाओ. जितना आप बच्चे के लिए कर सकते हो बच्चे के साथ काम करो. मेरे सेंटर में भी पेरेंट्स हैं जो 2-2 साल से आ रहे हैं, वो अभी तक मानते नहीं हैं कि बहुत इशू है, क्योंकि उनका मेन क्वेश्चन यही होता है, मैडम लिखेगा कब? लिखना प्राइम एक्टिविटी है, राइट? तो वी कीप टेलिंग देम काम कर रहे हैं, कर रहा है, पर वही है कि हम अगर काम सही से करेंगे, बच्चे में डिफरेंस दिखेगा तो वो पेरेंट भी थोड़ा शांत हो जाएगा. रिमेंबर, रीडिंग राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट. वी कांट से इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. इस दुनिया में सक्सेस नहीं है अगर आप रीडिंग राइटिंग नहीं कर पाते. इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ, ओके, वेदर वी लाइक इट और नॉट. सो वी हैव टू सी कि जब तक बच्चा हमारे हाथ में है, हम बच्चे के साथ राइट प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो अगर हम राइट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट ज़रूर से दिखेगा, और अगर इफेक्ट दिखेगा तो वो पेरेंट भी बात सुनेगा हमारी, है ना. एंड कई केसेस में फिर हम पेरेंट को थोड़ा सा साइड पे छोड़ के बच्चे पे जोर लगा लें. Should we label children? Parents तो नहीं, they don't want to accept. But as teachers, we are so fast at labeling. So should we be doing that or not? I know, I notice the children in the big school also. And we as Balwadi teachers, our teachers would say, kya kitlo dobo to, kevo to, you know. And now look at him where he is in clearing his 10th and 12th. So should we be labeling at 3, 4, 5? Question. Why should we not label? What is a label? अच्छा चलो ये बताओ, what is a label? Like dobo is not, I don't know Gujarati that much, ma'am. Like dabba बोलते हैं ना, ये तो बुद्धू डब्बा बोलते है. हैं ना कि कितना बुद्धू सा था ये. No, देखो, we can't do that. But अच्छा. yes, wow, smart, good, huh, बच्चा, you can do very well. That labeling is very good. But like doba कहीं का, no, that is not. Why the good smart is good? अगर हम एक बच्चे को दूसरे के सामने बोल दें, wow, what good and smart child, तो दूसरे को क्या होगा? No, we encourage each and every child. No, we never label any child. Okay. You had something to say? Like we have this general tendency. If I'm talking with my friend, I will say, આ મારા વાળાને તો એટલો પ્રોબ્લેમ છે. When we are talking with a parent is, મેમ આને કેટલો મોટો પ્રોબ્લેમ છે, અને કંઈક, I mean, constantly we are into that phase કે we are addressing only problems. And if like teacher and parent is talking, that's fine, we address. But when kid is standing over there and then we are saying it, then he is listening to you. Right. He or she, whoever it is. So that, you know, they are into constant, like I really have something wrong in me. I mean, we are focusing on that only. So I think labeling should be like totally no. It's the convenience of the teacher or parents that like we are judging the kid. Like if teacher is very much convenient with the kid, yeah, it's a very smart kid, doing everything. मेरा बच्चा सब कुछ कर लेता है. And then if teacher is not convenient, मतलब that kid is giving a pain kind of thing to the teacher, then ultimately that kid goes into a wrong tax. So it's a convenience of the teacher, but yes, we are not supposed to do that. According to, maybe it's not my perception, it is written somewhere, I read it. So it's bad parenting, bad teaching, but not the bad kid. Maybe I feel like no, maybe absolutely. Yeah, it's like whatever we are teaching, whatever we are showing them, they are seeing in that light. So they are like mirrors. They are following us. They are whether they are following parents, they are following teachers, whatever they are looking. They are following their friends. They are following their peers. Everything. It's like they are looking and then doing. So I don't think we should tag this. Okay. Yeah. But appreciation should be there. It's not tagging, I should say. Appreciation, positive appreciation will really give a positive note for the kids to develop in a positive way. But again, it should not go. It should not be there in the mind. Yes, as you told, like one kid was appreciated, like you are doing a good job. It should not pitch the other kid like I'm doing something wrong the teacher is not telling. But it should be taken in a very positive note when teacher is giving appreciation in the class. That like you will be doing very good job, everyone is going to get this. This is my way of it. See, we are talking about, as Reshma Ben raised this issue, do we attach labels to children where we are talking about an established condition, right? So, do we say that the child is autistic, or do we say that the child is intellectually disabled? Should we do that or should we not do that? What is a label? It's a word basically, right?
It is how the word is used is right or wrong. We have to have a label. Why do we need to have a label? Because if today I have assessed a child, right? I assess the child, I score the child. There has to be a result that I have to be telling to the parent or to the teacher who is waiting for that report. In my report, okay, I will have to write that the IQ of the child was this, therefore the child falls into this particular category. And then I describe that since the child is in this category, what are going to be the child's strengths and weaknesses, right? We have to do that level of labeling, okay, because we are wanting to give this information to the next person who's going to work with the child. उस पर्सन को समझ आना चाहिए कि ये जो रिपोर्ट अब मेरे हाथ में आई है उसमें क्या निकला है. तो अगर बच्चा इस कैटेगरी में फॉल होता है तो अब मैं एज द इंटरवेंशन पर्सन क्या करूँगी. तो उसके लिए हमें कुछ तो रिपोर्ट में लेवल ऑफ द चाइल्ड रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, राइट. आप लोग रिपोर्ट्स लिखते हो तो नहीं लिखते, ग्रेड्स देते हैं या गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वो जो अपना 5 पॉइंट 7 पॉइंट स्केल होता है, तो वो भी तो लेबल्स है ना. वो क्यों है? क्योंकि हमको बच्चे का करंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग डिस्क्राइब करना है, ओके. तो लेबल तो यूज़ करने ही पड़ेंगे. जैसे आपको जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, पहले के टाइम, पहला मतलब दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 17th and 18th सेंचुरी, तब जो लोग who were not mentally functioning at the right levels, they were called as idiots and morons, and those were the terms used, okay. Then they said नहीं, we shouldn't use these terms, ये खराब terms हैं, तो हम mental retardation बोलेंगे. mental retardation भी नहीं बोलना है तो हम mentally challenged बोलेंगे, okay. फिर हम mentally challenged भी नहीं बोलेंगे क्योंकि वो फिर हम point out कर रहे हैं, right. फिर हम disability word बोलेंगे या differently abled बोलेंगे, okay. Then हुआ कि intellectual disability बोलेंगे. The thing is, whatever you say, you are still saying something, right? Okay. The thing is, how do you say it? If the teacher is going to say ये तो autistic है, कुछ नहीं करेगा, तो wrong है. पर टेस्टर के पास से आपके पास रिपोर्ट में लिख के आया है कि ASD है, ऑटिज्म सिंड्रोम है, वो तो ज़रूरी है ना कि आपको समझ आए कि बच्चे को ये कंडीशन है, तो अब मुझे क्या करना है, राइट. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. इनफैक्ट वी हैव अ ग्रुप, ओके, उसमें थोड़ा टाइम पहले ये डिस्कशन हो रही थी. वी टीच आवर चिल्ड्रन ऑपोजिट्स, राइट. हम ही सिखाते हैं ना, ब्लैक वाइट, फैट थिन, ये वो. तो किसी को ब्लैक बोलना गलत है पर वाइट बोलना सही है. क्यों? उसका भी तो कलर है, इसका भी कलर है. ये हम क्यों गलत और सही कहते हैं? क्योंकि हमने बच्चों को एक्सेप्टेंस नहीं सिखाया है. हमने अगर बच्चों को एक्सेप्टेंस सिखा दिया ना कि सब सही हैं, वेदर ब्लैक है कि वाइट है कि ब्राउन है कि देयर आर सो मेनी स्किन कलर्स, तो ये इशू ही नहीं आएगा. पर अगर तुम ये बोलो कि देखो ना ये तो ब्लैक है, कैसी दिखती, तो गलत है, ओके. There was this whole discussion, okay. There is this Gujarati song, Preeti is party to it, हाथी भाई तो जाड़ा. We all sing, नहीं? One of the favorite rhymes. In fact, मेरे सेंटर में भी बच्चे मेरे को हाथी भाई जाड़ा कहते हैं. So is it wrong to call हाथी भाई जाड़ा? It is a characteristic trait of the hathi. The hathi is a fat animal, right? पर हम किसी पर्सन को फैट करके चिढ़ाएंगे तो वो गलत है. सो द पॉइंट इज नॉट कि हमको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेबल डालना चाहिए नहीं कि नहीं डालना चाहिए. वर्ड तो यूज करेंगे ही ना, एडजेक्टिव्स हैं, दे आर ऑल एडजेक्टिव्स. तो फिर अपने इंग्लिश ग्रामर में से एडजेक्टिव निकाल दो. हम क्यों एडजेक्टिव सिखाते हैं? इट इज हाउ वी यूज इट. सो इफ वी आर मिस यूजिंग द लेबल देन नहीं. Many parents walk in and tell me, madam, बहु hyper छे. I tell them, thank God that the child is not a hyperactive child. If you had a hyperactive child, you would have had it. But इतना loosely word use करेंगे. Madam autistic छे, hyperactive छे. So those are wrong things. But I think labels have to stay. Because labels are to be used professionally to convey information to each other. Only then one understands. हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो नहीं कहते मलेरिया है तो गलत है, तब तो हम नहीं कहते कि मलेरिया बोल दिया इसने. ऐसे ही ऑटिज्म है भाई. It is all in the mind, okay? So I think there shouldn't be a debate about labels. The thing is, we I think are mature enough and professional enough to use those terms professionally. And with respect to understand what the child is going through and intervene accordingly.
तो कोई इशू नहीं. पर्सन के करेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करता हुआ लेबल गलत नहीं है. अगर हम उसको किसी को चिढ़ाने के लिए या नीचा दिखाने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो गलत है. I actually wasn't going to say anything, but just because I have been in this field also for quite some time, all I want to say is that it's the way you say it. Yeah, absolutely. So labeling or nomenclature is not incorrect. What is incorrect is half-baked knowledge. Yes. And as Reshma ma'am said, we've been lucky enough to be, trained under people who said that if you have half-baked knowledge about something, then don't implement it. Right? Therefore, go to someone who is in the specialized field. And like Peggy Umara said, the way we speak to our children becomes their inner voice. Becomes their inner voice. Right? Absolutely. So this whole thing, and just one small thing, one parent came to me and the child is young, has missed out on 2 years of this COVID, and said that, ma'am, isko bahut bada sadma laga hai. And the kid was right there, And I tried to usher the kids away, and then later I counseled the mother and I said, आप इतने बड़े शब्द इस्तेमाल मत करिए. आपको खुद सदमे का मतलब पता है. If not, don't use it. So this what ma'am has been trying to tell us all along is that as teachers we have to be very careful with our words. So labeling, yes. Nomenclature, yes. But not with the intent of, kind of giving an identity to the person કે આને તો ખબર જ નહીં પડે કારણ કે આ ઓટિસ્ટિક છે. I mean, contrary to that, autistic ने बहुत खबर पड़े. Absolutely. अगर आप पहल में जुड़ना चाहते हैं तो कहाँ से शुरुआत होगी? जैसे मैम ने बताया कि जो हेड्स यहाँ बैठे हैं वो कुछ आइडियाज़ दें, या आप टीचर्स अपने हेड्स के साथ जाके बात करें. लेकिन जब आप बच्चे को देखते हैं, लगता है कुछ तकलीफ़ है, तो जब आप पेरेंट को बुलाते हैं तो सबसे पहले तो आप समझिए कि आप बोलने क्या वाले हैं, है ना? क्योंकि आपका एक एक शब्द वो पेरेंट के ऊपर इट्स लाइक अ तीर, घाव देने वाला है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड्स. आप ऐसे बोलेंगे, अरे એને તકલીફ છે ટેસ્ટિંગમાં મોકલી દો. અરે એટલે શું થયું મારા છોકરાને? आई एम टेलिंग एन एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने अभी जस्ट मैम को एक चाइल्ड रिफ़र किया. सो द मदर वॉज कंटिन्यूसली आस्किंग मी, मैम उसका स्कोर कम आएगा क्या वो स्पेशल बच्चा है क्या? तो उसके साथ मुझे उसे टेस्टिंग के लिए तैयार करने के लिए 1 घंटा लगा. उसके बाद मैम के पास जाके उसने वही क्वेश्चंस फिर से पूछे, क्योंकि जब मैम टेस्ट कर रहे थे कंटिन्यूसली वो या तो प्रोब करने की कोशिश कर रही थी, या वो ये ट्राई कर रही थी कि कहीं से पता ऐसा महसूस हो कि भी मेरे बच्चे को आता है पर आज नहीं कर रहा है. तो वो तो हमें भी पता है ना? तो आपके जो भी वर्ड्स हैं वो बहुत ही ध्यान से यूज़ करें. पहले तो आप खुद क्लियर हो जाएं कि आपको क्या करना है, आपको चेंज लाना है कि नहीं. येस और नो, दैट इज़ द क्वेश्चन फर्स्ट. हम यहाँ क्यों आए हैं? आई एम श्योर आपने कहीं सोचा होगा कि हाँ तकलीफ़ है, मुझे चेंज लाना है, इसीलिए आप सब यहाँ हैं, है ना? वो पॉइंट पे टिक. अब यहाँ से क्लास में जाने के बाद वो चीज़ इम्प्लीमेंट करने का भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे कंधे पे ही है. तो सबसे पहले जैसे रेशमा मैम ने बोला कि जो माइलस्टोन्स समझने बहुत ज़रूरी हैं. एज अ टीचर आप जिस प्रोफेशन में हैं आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि 2 ईयर ओल्ड बच्चा क्या कर सकता है, 3 ईयर ओल्ड क्या कर सकता है, 4 ईयर ओल्ड क्या कर सकता है, ताकि बच्चे को जब आप किसी भी चीज़ पे स्कोर करें आप उसको एग्जैक्टली आप पेरेंट को बता सकें कि इसमें ये क्यों कम है या क्यों ज़्यादा है. तो वो माइलस्टोन्स प्लीज़ अपने रेफरेंस किट में ज़रूर ऐड करें, स्कूल फोल्डर्स में. और उसके बाद जो भी इश्यूज़ आते हैं आप 1-to-1 पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें. हाँ, लेकिन ये सोचें कि आप पेरेंट को एक ऐसी बात बता रहे हैं, अगर कोई भी तकलीफ़ है तो वो एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा. अगर हम भी उनके शू में स्टेप करके एज अ पेरेंट जाएं और हमें कोई बोले कि आपके बच्चे में तकलीफ़ है तो हमें भी शॉक लगता है. सो इट्स अ नेचुरल थिंग, वो आएगी तो उसको कंसोल करना भी हमारी ड्यूटी है, राइट? सो दैट इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम श्योर जितने भी एजुकेटर्स यहाँ बैठे हैं वो ये सब बहुत ही बखूबी निभाते होंगे और आगे भी निभाते रहेंगे. थैंक यू श्रुति मैम एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू. इतना धीरज के साथ आपने जितनी भी बातें सुनी, आप सबने जो शेयर किया
कहीं ना कहीं ये बातें हम सब में दबी हुई थी और आज एक स्टेज मिला है और पहल की, और आप सब ने भी पहल की है यहाँ आने की, और अब आगे इसे ले जाएंगे, ये उम्मीद हम ज़रूर करेंगे। ये पहल एक ज़रिया है और इस पहल का इस्तेमाल हम सब करेंगे तभी हमारे समाज को जो नई पीढ़ी हम देने जा रहे हैं, आप लोग नई पीढ़ी को जो तैयार कर रहे हैं उसे और ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार कर पाएंगे, नर्चर कर पाएंगे। एक बात पूछना चाहता हूँ, ये पहल कैसी लगी? चलिए अच्छा है, मैं यहाँ तारीफ सुनने ही आया हूँ क्योंकि कब से बोल रही थी। बस इसी तरीके से आप इस पहल में जुड़ते जाएं और ये पहल बहुत आगे बढ़ेगी। अच्छे काम के लिए भीड़ की ज़रूरत नहीं होती, बस इतने लोगों की ज़रूरत होती है जितने आज यहाँ आए हैं। और मैं आप सबकी तरफ से डॉक्टर श्रुति भार्गव का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू मैम, आपने इतना अच्छा हमें इनफैक्ट सब बच्चों की और पेरेंट्स की बात चल रही थी तो मैं भी पेरेंट्स की तरफ से आता हूँ, तो बहुत सी बातें ऐसी थी जैसे इन्होंने कहा कि वो हाइपर हो गया, लाइक ऐसा हमारे ग्रुप में हमारे भी एक बच्चा है जो वैसे ही कहते हैं हाइपर हो गया है ये। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो बच्चों के जहन पे बहुत असर करती हैं। जैसे आपने कहा कि वाह बहुत बढ़िया है, तो जो दूसरे उसकी बहन है या दूसरे उसके समकक्ष बच्चे हैं उनको लगता है कि अच्छा पापा ने तो इनको बोल दिया, हम रह गए। तो ये बातें अगर आपके माध्यम से परिवारों में जाएंगी, और मेरे ख्याल से आप भी तो पेरेंट्स हैं, आपके भी तो बच्चे हैं, उनको भी सिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।